Class 12 Physics Chapter 4 Moving Charges and Magnetism। The next topic है Magnetic Force on a Current Carrying Conductor। ये 10th में भी आपने पढ़ा है, जहां हम एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। इसमें एक्सप्लेनेशन अधिक है डिटेल्ड फॉर्म में। लो देखते हैं कैसे। लेट अ स्टेट कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ये कंडक्टर है पी क्यू, इसको एक्स एक्सिस में हमने रख दिया है। लेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली इसमें से पास हो रहा है। सपोज आई करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम पी टू क्यू। पी टू क्यू करंट आई फ्लो कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट होती है ना, जो कन्वेंशनल करंट मानते हैं उसकी उल्ट होती है। जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, क्या मतलब जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात याद रखनी है आपने। करंट फ्लोज इन मेटल ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट इधर होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा तो ड्रिफ्ट इधर होगी इस डायरेक्शन में, तो जो करंट है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जे इसका एरिया कितना, ए मान लेते हैं हम। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फार्मूला हमने ये किया हुआ है, ये वीडियो नंबर है 670 रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसे भी अच्छी तरह देख लेना। इसको मल्टीप्लाई करना एल से। ये लेंथ है एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से। लो आई एल इज इक्वल टू एन ए एल ई वी डी बन गया, दैट इज एल। थोड़ा डिस्टिंक्शन है ना, जो जब हम फॉन्ट से डालते हैं तो थोड़ा फर्क रहता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट इज ऑपोजिट टू द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रॉन्स की कन्वेंशनल करंट हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, इसलिए जहां नेगेटिव साइन लगा दिया। वेक्टोरियली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे। आई के ऊपर वेक्टर डाल दिया, एल लेंथ माइनस एन ए एल ई वी डी वेक्टर। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स on an electron having charge minus E moving with velocity v inside the magnetic field। ये फार्मूला हमने किया हुआ है, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू बी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ये देखो वीडियो नंबर 69 में हमने किया हुआ F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ये क्यू जहां ई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई लिया हुआ है माइनस ई। लो देखें आगे। इफ एन, इसे नंबर 1 डाल लो, इसे नंबर 2 डाल लो। इफ एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर देन, अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एन इंटू एफ। ये फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इतनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी। बट एन इज इक्वल टू, ये कैपिटल एन है, एन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्यों एन जहां मान के चले हैं, इसे क्या माना हुआ है हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये मतलब एन बटा वी आ गया। अगर आप इसको वी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये काटा जाएगा। तो जहां V कितना, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हुआ, वो AL के बराबर है, एरिया इंटू लेंथ। कैसे हम निकालते थे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय हाइट करते थे ना, एरिया गुना H। जहां H कितनी है, L लेंथ ली हुई है, इतना ही फर्क है बस। N इंटू A इंटू L आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ N एंड F इन 3, एफ की वैल्यू और एन की वैल्यू 3 में हमने पुट कर देनी है। एफ इज इक्वल टू, तो पहले एन कितना निकाला था हमने, एन ए एल लिख दिया। ये एल है, बार बार मैं बता रहा हूँ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट माइनस
आगे वैल्यू हमने पुट करनी है एफ की। एफ हमने जे निकाली हुई है ऊपर, माइनस ई वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ब्रैकेट्स दोनों बंद कर दो। अब इनको इकट्ठा करेंगे क्योंकि हमने जे रिजल्ट यूज करना है। लो इसको इकट्ठा कर दिया, माइनस एन ए एल ई वी डी ब्रैकेट क्रॉस बी वैक्टर बी डी वैक्टर, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब ये वैल्यू हमें पता है कितनी है, आई एल के बराबर। ਇਹਦਾ मतलब इसकी वैल्यू हम कितनी, जहां से ये वैल्यू पुट कर देंगे, आई एल आ गया, इतने लिख दो साथ में यूजिंग 1। तो आई वेक्टर एल इंटू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एफ वेक्टर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब फोर्स कितनी आ गई हमारे पास, अगर इसे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे फोर्स को, बी आई एल साइन थीटा। कहने का मतलब अगर जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, अगर बीच में एंगल थीटा भी बनेगा तो फिर हम ऐसे लिखेंगे बी आई एल साइन थीटा। जो थीटा एंगल है ना वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनता है। जे 90 का लिखा ना, अब तो जहां 90 का अगर जहां थीटा हो, ऐसे थीटा हो, तो फिर इसे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। क्योंकि हम इनको इसका कंपोनेंट, अगर मान लो एंगल थीटा बन रहा है तो इसका कंपोनेंट एक जो है वो आई साइन थीटा इधर जाएगा ना, आई साइन थीटा इधर आ जाएगा, इधर बी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होने चाहिए ना, ये सभी परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है ना जहां इसके साथ, तो फिर इसका कंपोनेंट लेंगे हम इधर आई साइन थीटा और बी, क्योंकि हमने ये तीनों परपेंडिकुलर ही लेने हैं। क्या क्या, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाना, और तीसरा है हमारे पास फोर्स। फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही है। जो फोर्स लग रही है वो कैसे देखते हैं हम, वो देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे हम देखते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऊपर, करंट इधर है, तो फोर्स किधर लगनी है, देखो लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ। तो फोर्स ये वाई ना ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलरली है, ऐसे ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे हमने पिछली क्लासों में भी किया है, 10th में भी करते थे, वहां भी देखो ये फील्ड की डायरेक्शन मान लो इधर है, जहां तो ऊपर है ना, इस डायरेक्शन में जेड में, जेड एक्सिस में है, जहां एक्स एक्सिस में थी ऐसे नॉर्थ, करंट मान लो नीचे फ्लो कर रहा है, तो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड रूल में। वही बात जहां है, तो ये आ गया बी आई एल साइन थीटा। आप देखते हैं फोर्स कब मैक्सिमम लगती है, कब मिनिमम लगती है। व्हेन थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी आपको पता लग गया। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, जहां 180। अब ये करंट की डायरेक्शन है, इसके साथ अगर थीटा 0 हो गए, थीटा 0 होगा तो इसके साथ में ही मैच कर जाएगा ना, ऐसे अलाइनमेंट ऐसे जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाएगा। जब 180 डिग्री तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर आ जाएगा 180 डिग्री, तभी ये एंगल बनेगा। दोनों केसों में जो वैल्यू है फोर्स की 0 रहेगी। कैसे, बी आई साइन 0 तभी 0, साइन ऑफ 180 डिग्री आपको पता ही है, वो भी 0 वैल्यू होती है, तो उसको भी बी आई एल से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही वैल्यू रहेगी। दो पोजीशंस में फोर्स 0 हो जाएगी। अगर थीटा 90 डिग्री है, जैसे अब जे नहीं ना, इसे मटे देते हैं, इसे मटे देते हैं ना, कंफ्यूजन होगी। अब कितना है थीटा, 90 डिग्री के बराबर पूरा, ये पूरा है, तो ये 90 डिग्री है, तो फिर कितनी फोर्स है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स आ गई बी आई एल मैक्सिमम। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक कितना डायरेक्शन कटी हम, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर जहां आएगी।
तो ये था मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर।